हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज की इस कक्षा में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रीतिबद्ध धारा और उसके प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, उनके बारे में हम आज विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने दोस्तों रीतिकाल का नामकरण देखा, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, रीतिकाल की पृष्ठभूमि देखी और रीति शब्द की क्या उत्पत्ति है, क्या व्याख्या है, ठीक है, क्या क्या परिभाषाएं हिंदी आचार्यों ने दी हैं, वो हमने दोस्तों देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि। तो सबसे पहले कवि हैं दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी यूँ तो रीतिकाल है उसके प्रवर्तक हैं दोस्तों, वो अलग अलग मानते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल का कालक्रम की दृष्टि से प्रवर्तक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके कृपाराम की हितरंगिणी। एक ऐसा ग्रंथ है जो कालक्रम की दृष्टि से 1541 में रीति प्रवर्तक सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। तो कालक्रम की दृष्टि से आपके कृपाराम है, वो आपके रीतिकाल के प्रवर्तक हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, श्याम सुंदर दास आदि जो विद्वान हैं, वो रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो मानते हैं केशव दास को। ठीक है, और मानना भी चाहिए। लेकिन जो आचार्य शुक्ल हैं वो एक बात कहते हैं कि रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली। ये बात है, यानी इसका मतलब है कि आचार्य शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और ये पंक्ति है दोस्तों 2018 के सेकंड ग्रेड के पेपर में आ गई थी कि ये पंक्ति किस विद्वान ने कही थी, तो आचार्य शुक्ल ने कही थी। तो आपसे यदि पूछा जाए कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, तो आप चिंतामणि ही आपको उत्तर करना होगा। यदि नाम दे करके पूछा जाए तब आप केशवदास कर सकते हैं। तो इनका जो जन्म है वो आपका 1609 से लेकर के 1685 हो जाएगा। चिंतामणि का जन्म तिकवापुर कानपुर जिले के अंतर्गत माना जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण, मतीराम और जटाशंकर इनके भाई थे। तो ये भूषण त्रिपाठी, मतीराम त्रिपाठी और जटाशंकर त्रिपाठी, ये चारों दोस्तों भाई माने जाते हैं। कई बार इनसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इसके कौन से भाई नहीं थे। ठीक है, भूषण हो गया, मतीराम हो गया, जटाशंकर हो गया और चिंतामणि हो गया। इनका जन्मकाल संवत 1666 के लगभग माना जाता है। ये आचार्य कवि थे। इनका कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इन्होंने कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ 1707 में लिखा था। चिंतामणि के बारे में पहला तो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, और दूसरा इनके भाई कौन कौन थे, ठीक है, और तीसरा इनका एक ग्रंथ है दोस्तों प्रसिद्ध कवि कुल कल्पतरु 1707 में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। तो दोस्तों पिछली बार मैंने आपको कहा था जितने भी आपके प्रश्न आए हैं इसी पुस्तक से एक एक प्रश्न आपका चुन चुन करके उठाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, छंद विचार, पिंगल और रामायण। तो जो काव्य विवेक है और कवि कुल कल्पतरु है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। काव्य प्रकाश एक मम्मट का भी एक ग्रंथ है। ठीक है, रसमंजरी भी भानुदत्त की। इसलिए जो कईयों के ऐसे ग्रंथ हैं नाम जो कॉमन आ जाते हैं तो वो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है आपका कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक। ये शाहजी भोंसले, शाहजहाँ और दारा सिकों के आश्रय में रहे थे। तो इनके आपको जो भी आश्रयदाता दे रखें वो भी आपको याद रखने हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु विशेष चर्चित रहा है। इन्होंने काव्य का स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, शब्द, शक्ति, ध्वनि, रस, नायिका नायक भेद आदि काव्यांगों का क्रमशः निरूपण किया है। इस ग्रंथ के निर्माण में चिंतामणि ने मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय, भानु मिश्र आदि के ग्रंथों से सहायता ली है। काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने ही चलाया। तो ये बात भी इन्होंने दोस्तों आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कही है कि काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग, सभी अंग कैसे, गुण, सर्वांग विवेचन, जो कि डॉक्टर नगेंद्र
इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं सर्वांग विवेचन और एक है विशिष्टांग विवेचन। तो यहाँ पर केवल अलंकार, रस, ठीक है, यही आपका विवेचन किया जाए, किसमें इसमें से किसी एक का किया जाएगा तो वो तो हो जाएगा किसी विशिष्ट अंग का विवेचन, ठीक है, विशिष्टांग विवेचन कवि। और जो सबका करते हैं गुण, अलंकार, दोष, सब, शक्ति, ध्वनि, रस, नायक, सबका करते हैं एक साथ, तो वो हो जाएंगे आपके सर्वांग निरूपक कवि। तो ये चिंतामणि है वो सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं। तो काव्य में सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने चलाया। इनकी ब्रज भाषा है वो विशुद्ध थी। विषय वर्णन में ये सिद्धहस्त थे। ये एक उत्कृष्ट कवि थे। इनकी रचना का सुंदर उदाहरण देखिए कि ये ही उदारत है तेन्ह जे पर मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन तेना पर कबहू जम घेरे। राजय रमा रमुनि उपधान अभय वरदान रहे जन नेरे, हैं बल भार उदंड भरे हरि के भुज दंड सहायक मेरे। तो ये जो आपकी आखिरी पंक्ति है, ठीक है, बल भार उदंड भरे हरि के भुजदंड सहायक मेरे, आपको दोस्तों याद रखनी है। तो ये आपकी चिंतामणि की पंक्ति हो जाएगी। मतीराम, तो ये इनके ही भाई हैं, जटाशंकर, भूषण, मतीराम और चिंतामणि। तो इनका भी 17वीं सदी है। मतीराम को कभी चिंतामणि और भूषण का भाई माना जाता है। इनका जन्म तिकवापुर कानपुर में संवत 1674 में हुआ था। तो आपको इनका जो गांव का नाम है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि चार भाई हैं। भूषण आपके प्रसिद्ध कवि हैं, मतीराम हो गए, चिंतामणि हो गई, एक ही इनका गांव है, चारों भाई हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तिकवापुर कानपुर में। इनकी मृत्यु 1773 के आसपास हुई थी। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में बहुत समय तक रहे थे। तो बूंदी जी के जो राजा थे भाव सिंह हाड़ा, इनके आश्रय में मतीराम रहे थे। उनके ही आश्रय में मैंने आपको यूजीसी नेट का आपका जून 2013 का परीक्षा प्रश्न जब मैंने करवाया था सोल्व आपको, तब आपने देखा होगा दोस्तों। तो वहाँ पर कईयों के जो कवि हैं, जैसे कि मतीराम हो गए, ठीक है, आपके चिंतामणि हो गए, आपके पद्माकर हो गए, तो इनके हैं वो आश्रयदाताओं का एक क्रम है, वो एक क्वेश्चन ऐसा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिहारी का, केशव दास का और भूषण का, ठीक है। लेकिन इस किताब में 5-7 कवि हैं, तो उनको आपको याद रखना है कि बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में बहुत समय तक रहे थे। उनके ही आश्रय में इन्होंने ललित ललाम, ये इनका दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ है जो बहुत बार पूछा जाता है, मतीराम 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 ललित ललाम, ठीक है। तो एक आपकी ध्वनि है दो एक जैसी आ रही है, मतीराम आम आ रहा है पीछे और ललित ललाम आम आ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। तो ये एक अलंकार ग्रंथ है, यानी कि ये विशिष्टांग निरूपक कवि हैं। रीतियों के कवियों में मतीराम का नाम बहुत आदर के साथ में लिया जाता है। मिश्र बंधुओं ने तो इनको हिंदी के नवरत्नों में स्थान दिया है। तो नवरत्नों की दोस्तों मैंने आपको ट्रैक बताई थी कि तुलसी, सूर, देव, विहारी, दुई कक्का दुई चंद और भूषण की मति को किया नवरत्नों में बंद। यानी कि भूषण और मतीराम हैं, ये जो त्रिपाठी बंधु थे, इनको मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में स्थान दिया था, ठीक है। जो कि इनके ऊपर एक लिखी हुई निबंधों की एक आलोचनात्मक ऐसी पुस्तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं। हालांकि उसमें कवि तो उसमें 9 ही हैं, ठीक है। उसमें एक त्रिपाठी बंधु के नाम से उसमें जोड़ा गया है, जिसमें भूषण और मतीराम है। लेकिन यदि हम उसमें देखें तो 10 उसमें कवि शामिल किए गए हैं। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। तो ये जो आपके पहले 3 हैं वो आपको दोस्तों विशेष रूप से याद रखते हैं कि रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा है वो मतीराम का ग्रंथ नहीं है। तो रसराज, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। बिहारी की तरह इन्होंने मतीराम सत्सई की रचना की थी। इनके दोहों की सरसता भी बिहारी के दोहों के समान है। मतीराम की रचनाओं में ना तो शब्दाडंबर है और ना भावों और भाषा की कृत्रिमता है। तो ये आचार्य शुक्ल इनके बारे में कह रहे हैं। रसराज और ललित ललाम मतीराम के अति प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो ये आपको दोनों तो आपको विशेष रूप से याद रखते हैं। अलंकार पंचाशिका भी कई बार पूछ ली जाती है। इन्होंने अपनी कविता में राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम जग के व्यवहार में किस प्रकार उपयोगी है, यह भली प्रकार से स्पष्ट किया है। रीतिकालीन कवियों में मतीराम की सी चलती भाषा और सरस व्यंजना पद्माकर को छोड़कर के अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये सारी बातें हैं वो आचार्य शुक्ल
मतीराम के बारे में यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो केवल दोस्तों जैसे जैसे परीक्षा बड़ी होती जाती है, क्वेश्चन आपका वहीं रहता है, चीज़ें वही आती हैं, वही किताब में से आती हैं, लेकिन उनके पूछने का जो तरीका है वो बदल जाता है। अब यदि छोटी परीक्षा में आएगी तो आपसे पूछ लेगा कि ललित ललाम नामक ग्रंथ है वो किसका है, तो आप सीधे लिख देंगे मतीराम का है। यदि थोड़ी सी आप फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे तो आपसे पूछेगा निम्न में से मतीराम की कौन सी कृति नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, एक आपकी अलग दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये छाड़ देंगे। जैसे ही आप कॉलेज लेक्चरर में जाएंगे तो वहाँ पर है वो आपसे पूछेगा कि निम्न में से मतीराम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि ये इनका जन्म है वो तिकवापुर कानपुर में हुआ था, इन्होंने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। इन्होंने मतीराम सत्सई की भी स्थापना की थी। इसके अलावा इनके रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन है। तो ये 4 कथन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई अन्य का एक कथन गलत दे करके, तो ये आपका हो गया। लेकिन आप उससे भी यदि बड़ी परीक्षा में जाते, मान के चलो यूजीसी नेट में आप क्वेश्चनों का प्रकार क्या बन गया है, कथन दे करके पूछा जाता है। कॉलेज लेक्चरर में भी ये बात है कि अभी आपसे पूछ लेगा कि रीतिकालीन कवियों में मतीराम किसी चलती भाषा और सरस व्यंजना पद्माकर को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये मतीराम के संबंध में उपयुक्त कथन है कि प्रयोक्ता हैं, तो वहाँ आ जाएगा आपका आचार्य शुक्ल। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों पंक्तियाँ वही रहती हैं, वही सब चीज़ रहती है, एक ही किताब बहुत है, लेकिन जो क्वेश्चनों को पूछने का तरीका है, टाइप है, वो केवल बदलाव होता है। तो इनके रसराज में रसों का राजा यानी कि श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का वर्णन है, परंतु प्रधानता इसमें नायिका भेद का विस्तार है। मतीराम के अनुसार नायिका वह है जिसको देखकर चित्त में भावों की उत्पत्ति हो। इनकी कविता का उदाहरण द्रष्टव्य है। तो जो पहली पंक्ति है दोस्तों वो आपको याद रखनी है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु ऊंचाई, ठीक है। आँखन में अलिसानी चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई, को बिनु मोल विकात नहीं मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवे नहरनी त्यों त्यों खरी निक रहसी निकाई। तो पहली जो पंक्ति है और जो चौथी पंक्ति है दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मतीराम की रचना में भाषा के माधुर्य गुण के अतिरिक्त अर्थ गांभीर्य का भी विशेष गुण है। इनकी कविता में आचार्यत्व के साथ साथ भाव सौंदर्य और सरसता भी पर्याप्त है। अब आ जाएंगे दोस्तों भूषण, यानी कि जो रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ वीर रस की कविता करने वाले कवि हैं। 1613 और 1715। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण का जन्म कानपुर के समीप तिकवापुर, एक ही गांव में, चारों भाई हैं तो एक ही गांव में जन्म हुआ था 1617 में हुआ था संमत में। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चित्रकूट के राजा रुद्रसाय सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भूषण को भूषण की उपाधि देने वाले कौन से राजा थे, तो चित्रकूट के राजा रुद्रसाय सोलंकी थे। और इस उपनाम से ये इतने प्रसिद्ध हुए थे कि इनका वास्तविक नाम किसी को अब तक पता नहीं है। जनश्रुति के अनुसार ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर के भाई माने जाते हैं। इनकी मृत्यु संमत 1772 में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार है, ये भूषण को रीतिकाल का है वो आपका राष्ट्र कवि माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर केवल इनके यही निकलते हैं कि रीतिकाल के राष्ट्र कवि थे, सर्वाधिक वीर रस की कविताएं लिखने वाले थे कवि भूषण। भूषण का जन्म तिकवापुर नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। तीनों भाई हो जाएंगे, मतीराम हो जाएगा, चिंतामणि हो जाएगा, जटाशंकर हो जाएगा। रुद्रसाय सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। ये कई राजाओं के दरबार में रहे थे, किंतु इनके वीर काव्य के नायक हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक वीर शिरोमणि शिवाजी रहे हैं। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु महाराज छत्रसाल और शिवाजी इनको अति प्रिय रहे। उस समय औरंगजेब की कट्टरता और हिंदुओं के प्रति उनके विद्वेष ने विरोध की ज्वाला को प्रचंड कर दिया था। मुगल शासन से परित्राण पाना वीरों का ध्येय हो गया था। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज लड़ाने का उद्घोष कर रहे थे कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ठीक है। तो यानी बाज को हम चिड़ियों को हम बाज से लड़ाते थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में मुक्ति प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में वीर छत्रसाल मातृभूमि की मुक्ति हेतु संलग्न थे। तो दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने बीजापुर की आदिल शाही और उत्तर में औरंगजेब की
नाक में दम कर रखा था, इसलिए वीरता की अग्नि को प्रचंड ज्वाला बनाने में कवि भूषण पहले महाराज छत्रसाल के दरबार में रहे थे और फिर छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे थे। भूषण राजाश्रय में रहे किंतु विलासी राजाओं का आश्रय नहीं लिया था, इसलिए भूषण ने लिखा था। तो यहाँ पर ये कविता की है वो प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, कि आजकल के जो कवि हैं दोस्तों वो किस प्रकार की कविता कर रहे हैं कि ब्रह्म के आनंद ते निकसय अत्यंत पुनीत तिहुपुर मानी और राम युधिष्ठिर के बरने वाल्मीकि हु व्यास के अंग सुनानी, कि जो ब्रह्मा के आनंद से निकली है, ठीक है, और जिसे अत्यंत पुनीत यानी पवित्र माना जाता है, जिस वाणी को, जिस सरस्वती को, ठीक है, राम युधिष्ठिर के वर्णन और राम और युधिष्ठिर का वर्णन करने में वाल्मीकि और व्यास ने भी दोस्तों जिसका है वो उसके संग में सुशोभित हुई है। यानी कि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का वर्णन किया है तो वहाँ पर भी जो सरस्वती है, जो काव्य है, वो शोभित हुआ है, और व्यास ने युधिष्ठिर का वर्णन करने में भी जो कविता है वो शोभित हुई है। भूषण यों कलि के कविराजन, लेकिन इस कलियुग के कवियों ने राजन के गुण पाए नसानी, कि जिन राजाओं में गुण नहीं थे उनका भी वर्णन कर दिया है। तो जो सरस्वती थी, जो कविता थी, वो बहुत ही मलिन हो गई थी, लेकिन पुण्य चरित्र शिवा सरजा सर नहाय पुनीत वही पुनिवानी, लेकिन चरित्र यानी कि पुण्य शिवाजी के पुण्य चरित्र में वो दोबारा से स्नान कर करके और वो पुनः पवित्र हो गई है। तो ये बात है, भूषण कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के पुण्य चरित्र का, वीर चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण शिवा वामनी, तो यहाँ पर दोस्तों सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। कोई भी रचना आपको देकर के पूछा जा सकता है, या फिर निम्न में से कौन सी भूषण की रचना नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा भूषण किसका ग्रंथ है, तो वो आपके जसवंत सिंह हैं, वो उनका ग्रंथ माना जाता है। लेकिन भाषा भूषण भूषण देख करके ज़्यादातर जो साथी हैं वो भूषण कर जाते हैं। तो शिवराज भूषण है, शिवाजी पर लिखा गया था। शिवा वावनी है, इसमें 52 छंद हैं। छत्रसाल दशक है, 10 छंद हैं, छत्रसाल पर है। भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है, और भूषण हजारा है। तो ये इनके दोस्तों ग्रंथ नहीं मिलते हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण कवि भूषण ने अपना शिवराज भूषण, तो ये इनका दोस्तों अलंकार ग्रंथ माना जाता है। वैसे अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसे कोई उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। लक्षणों की भाषा में भी स्पष्टता का अभाव है, उदाहरण भी कहीं कहीं ठीक नहीं है। इस प्रकार आचार्य कार्य में भूषण इतने सफल नहीं हो पाए जितने ये कवि कार्य में प्रसिद्ध हुए। भूषण विषय के अनुरूप जिस ओजपूर्ण वाणी की अपेक्षा होती है वह इनके कार्य में सर्वत्र और स्पष्ट परिलक्षित होती है। इनकी ओजपूर्ण कविता के पाठक वीर रस जनित शक्ति स्फूर्ति का अनुभव करता है और आनंद विभोर हो जाता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। तो ये उदाहरण दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड 2018 में दृष्टव्य हो गया था कि इंद्रजिमी जम्ब पर बाणव सुअम्ब पर प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ये आपके दोस्तों भूषण कवि की हो जाएंगी कि इंद्रजमी जम्ब पर बाणव सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभु रत्नाह पर जो सहस्रबाहु पर राम द्विज राज है। कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है। और तेज तम वंश पर काने जिमी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों जो शिवाजी हैं उनके चरित्र का, उनकी वीरता का है वो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। महाराज जसवंत सिंह, तो इनका ये प्रसिद्ध पद है। जब हिंदी साहित्य कक्षा पढ़ेंगे तो सारा का सारा दोस्तों अर्थ कराएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पर केवल आपको उद्देश्य इस किताब के माध्यम से ये बताना है कि भाई यहाँ पर ये मुख्य है, ये मुख्य नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा में अर्थ वगैरह है दोस्तों, उसमें वो है कि आपकी जो आध घंटे की क्लास है वो आपकी 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अर्थ है वो आपको हिंदी साहित्य की भी दोस्तों कक्षाओं में मिलेगा। प्रत्येक पंक्ति का अर्थ है वो कराया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना लें, ठीक है। और आपसे कभी भी अर्थ है उसमें नहीं पूछा जाता है, केवल पंक्ति दे करके पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है। महाराज जसवंत सिंह, तो दोस्तों रीतिकाल के कवियों में महाराज जसवंत सिंह के आचार्य शुक्ल ने बहुत बड़ी, इनके आचार्य कर्म की बहुत बड़ी प्रशंसा की है कि जसवंत सिंह मारवाड़ के प्रसिद्ध प्रतापी राजा थे। इनका जन्म 1683 में हुआ था। इनके पिता का नाम गज सिंह था। इनके बड़े भाई अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह वही हैं दोस्तों जिन्होंने सलावत खां का है वो सर काट दिया था। ये बड़े ही उग्र स्वभाव के थे। इसके कारण इनके पिता महाराजा गज सिंह
ने उन्हें राज्य गद्दी से वंचित कर दिया था। जसवंत सिंह को राज्य गद्दी प्राप्त हुई। इनका राज्य एक प्रकार से दिल्ली के दरबार के अधीन था। ये बड़े वीर थे। शाहजहाँ के समय इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और विजय प्राप्त की। औरंगजेब इनके सदैव भयभीत रहता था, इसलिए इनको सदैव दिल्ली से दूर रखता था। अफगानों को काबू में रखने के लिए इनको काबुल भेजा गया और अंत में वही सन 1735 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो काबुल अभियान पर है वो जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। साहित्य में आप जो जीके है दोस्तों, इतिहास में आप इनको खूब पढ़ते हैं। ये साहित्य मर्मज्ञ, गुणी, उदार और तेजस्वी शासक थे। स्वयं कवि थे और कवियों के आश्रयदाता थे। ये भी हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने दोस्तों इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने कवि की हैसियत से नहीं बल्कि आचार्य की हैसियत से इन्होंने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया था। इनके कुछ ग्रंथ तत्वज्ञान संबंधी हैं। इनकी रचनाएं हैं अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास। ठीक है, तो विलास देख करके आपको ये नहीं समझना है कि कवि देव की रचनाएं हैं। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास, तो ये नहीं समझना है। वहाँ पर आपको देखना है कि उनकी विलास रचनाएं तो भवानी सिंह वैश्य के आश्रय में रची गई। ठीक है, भाव सिंह के आश्रय में रची गई। तो ये बात आपको देखनी है। आनंद विलास है, अवध विलास है, तो आपको ये बात ध्यान दे करके चलनी है। तो अब विलास देख करके केवल ये नहीं कि देव की ही रचना हो जाएगी। सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक, तो इनकी जो अपरोक्ष सिद्धांत है, ठीक है, ये इनकी दोस्तों प्रमुख रचना है। अनुभव प्रकाश है, अपरोक्ष सिद्धांत, और सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है इनका वो हो जाएगा भाषा भूषण। ये हिंदी साहित्य क्षेत्र में आचार्य के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं कवि की वजह। तो ये आचार्य शुक्ल इनके बारे में कहते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ है वो एक श्रेष्ठ रचना है। इस ग्रंथ पर चंद्रालोक का प्रभाव है वो दिखाई देता है। भाषा भूषण में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं, जो हिंदी विद्यार्थियों के अलंकार ज्ञान के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हुआ जैसे संस्कृत विद्यार्थियों के लिए चंद्रालोक। यानी कि दोस्तों पहले क्या है, आज तो हम किताबों में गद्य पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले गद्य का विकास नहीं था। तो जो अलंकार है, समझाने की जो शैली है वो क्या है, एक ही दोहे में अलंकार बताया जाता था कि भाई अलंकार है ये होगा, और उसके उदाहरण भी उसमें दिया जाएगा कि भाई ये नीचे उदाहरण है, इसमें यह ये अलंकार है। ठीक है, तो ये पंक्ति है दोस्तों, ये आचार्य शुक्ल की है। ठीक है, ये बात है भाषा भूषण के बारे में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। अत्युक्ति अलंकार, अब देखिए किस प्रकार दिया जाता था कि अत्युक्ति अलंकार, अत्युक्ति ये है वर्णत अतिशय रूप, यानी कि जिसमें अतिशय रूप का है वो, ठीक है, बहुत ही जाकर बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, तो वहाँ पर अत्युक्ति अलंकार होता है। जाचक तेरे ज्ञान थे और गए कल्पतरु भूप, यानी कि तो ये दोस्तों इस प्रकार है वो आपका अत्युक्ति अलंकार को उदाहरण दिया गया है। ठीक है, सार अलंकार है, तो एक एक ते सरस जब अलंकार यह सार, और मधुसो मधुरी है सुधा, कविता मधुर अपार। तो यहाँ पर सार तत्व है दोस्तों, यहाँ पर एक एक ते सरस, यानी कि विभिन्न चीज़ों का उदाहरण दे करके उसमें भी दोस्तों सार लेकर के किसी एक विशेष चीज़ की महिमा व्यंजित की जाती है। तो वहाँ पर आपका सार अलंकार हो जाता है कि एक एक ते सरस जब अलंकार यह सार। ठीक है, मधुसो मधुरी है सुधा, यानी मधु मानी शहद, मधुरी मानी सुधा, कि मधु यानी शहद से भी जो मधुरी यानी सुधा है, अमृत है, मीठी है, और उससे भी कविता है वो मीठी है। तो यहाँ पर है वो सार निकाला गया है कि मधु का सार कविता अमृत हो जाएगा। ठीक है, मधु से भी मीठी है अमृत हो जाएगी, और अमृत से भी मीठी है वो कविता बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कि कोई भी है कल्पतरु है दोस्तों, उससे आप कोई भी चीज़ मांग लीजिए, वो आपकी हर इच्छा है वो पूर्ति कर देगा। राजा है वो आपको दान देता है, लेकिन यहाँ पर तो याचक दे रहे, यानी कि जो मांगने वाला है उससे ही यहाँ पर दान देने की बात है वो की जा रही है। ठीक है, गए कल्पतरु भूप, तो यहाँ पर कल्पतरु को यहाँ पर नीचा दिखाया जा रहा है, कल्पतरु से भी बड़ा दान देने की बात है वो कही जा रही है। ठीक है, राजा के द्वारा। तो यहाँ पर ये अत्युक्ति अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार एक ही पंक्ति में अलंकार दिया जाता था और उसका उदाहरण है वो दिया जाता था, जिससे विद्यार्थी हैं वो इस दोहे को याद करके समझ सकें कि क्या होता है सार अलंकार, अत्युक्ति अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए दोस्तों आपके जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह है वो आपके मारवाड़ के प्रतापी राजा थे, अमर सिंह के भाई थे। ठीक है, और ये वही है दोस्तों जहाँ पर आपके राठौड़ारी जो आपके जो इनके कवि थे बनवारी। ठीक है, अमर सिंह के कवि थे बनवारी, और
उन्होंने इनकी दोस्तों वीरता का है वो बहुत सुंदर वर्णन किया है, आगे हम देखेंगे। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं आपके देव, ठीक है, 1673 से 1767। देव है दोस्तों, इनसे आपका क्वेश्चन है वो आपसे आराम से पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं देव, और पद्माकर की आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा की है वो बहुत इनकी प्रशंसा की है। तो रीतिकाल के रीतिबद्ध श्रृंगारिक कवियों में देवदत्त देव का नाम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ये इटावा उत्तर प्रदेश के काश्यप गोत्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, ठीक है। देव का स्थान है वो इटावा माना जाता है। इनका जन्म संमत 1730 में हुआ था, इनकी मृत्यु संमत 1824 में मानी जाती है। ये किसी एक आश्रयदाता के साथ अधिक समय तक टिक नहीं पाए और अनेक आश्रयदाताओं के साथ रहे, परिणाम स्वरूप इनका अनुभव बहुत व्यापक रहा। इनके ग्रंथों की संख्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि लगभग इनके 72 ग्रंथ माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेमचंद्र का, रसानंद लहरी और राग रत्नाकर। तो इनके विलास के दोस्तों 2-3 ग्रंथ ही हैं, जैसे भाव विलास है, भवानी विलास है, जो कि इनके आश्रयदाताओं के ऊपर लिखे गए हैं। तो विलास को देख करके आपको ये नहीं लगाना है कि भाई विलास है तो ये आपका देव का रचना, कई बार गलत कर जाते हैं, ठीक है। वो परीक्षक इसीलिए जानबूझ करके देता है विलास लगा करके। आनंद विलास हमने देखा, अवध विलास हमने देखा जो लालदास की है, ठीक है। इनके अधिकांश ग्रंथ काव्य शास्त्र से संबद्ध हैं। ये जितने ग्रंथ हैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारे पद तो जो एक ग्रंथ में पाए जाते हैं वे दूसरे ग्रंथों में भी देखे जा सकते हैं। प्रेमचंद्रिका में प्रेम का सामान्य रूप से वर्णन किया गया है और उसके भेदों का वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर राग रागनियों से संबंधित है। देव हमारे सामने आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। तो ये बात है वो देव के बारे में मुख्य रूप से जानी जाती है कि आचार्य और कवि में दोस्तों इन्होंने बराबर दोनों तरफ से बराबर निर्वाह किया है। इन्होंने रस, अलंकार, शब्द शक्ति और काव्यांगों का पर्याप्त विवेचन किया है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। तो ये बात दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात इनके बारे में आचार्य शुक्ल ने कही है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। उपर्युक्त कथन है वो आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कही है, तो वो कवि देव के बारे में। या उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा की गई है, तो वो आपके आचार्य शुक्ल के द्वारा। तो इन्होंने दोस्तों शब्द शक्तियों के बारे में कहा है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टो कहत नवीन। को अविधा को यहाँ पर इन्होंने उत्तम काव्य बताया है और लक्षणा को यानी मध्य बताया है, और अधम व्यंजना और जो व्यंजन सब शक्ति है तो उनको यहाँ पर है उन्होंने अधम बताया, यानी कि निकृष्ट कोटि की बताया है, क्योंकि उसमें हमेशा ही उल्टी बात कही जाती है। तो देव का जो भाषा पर अधिकार था, देव की भाषा तो मतीराम से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये सारी बातें आचार्य शुक्ल इनके बारे में कह रहे हैं। इनकी भाषा में अनुप्रासों की अच्छी छटा दिखाई देती है। जहाँ इनकी भाषा सुव्यवस्थित और स्वच्छ है, वहीं इनकी कविता भी अत्यंत सरस है। तो ये जो दोस्तों सवैया है वो आपने बहुत जगह बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि शासन ही सो समीर गयो, वियोग श्रृंगार का इसमें वर्णन है। शासन ही सो समीर गयो अरु आसन ही सब नीर गयो ढरी। तो संसार का एक एक तत्व है वो वियोग में निकल करके नायिका के हृदय से चला जाता है, ठीक है। अब वो मरणासन स्थिति में है, ठीक है। शासन ही सो समीर गयो अरु आँखन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपने अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिलवे ही की आज के असौ पास आकाश रहो भरी। जा दिन ते मुख हेरी हरे हसी हेरी हियो जू लियो हरि जो हरि। तो ये बात है वो देव कहते हैं मरणासन नायिका है, उसके शरीर में केवल आकाश तत्व है, वो ही केवल बच गया है, और जो सारे तत्व हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी कि जो अन्य 4 तत्व हैं वो आपके निकल करके एक एक करके चले गए हैं। देव ने शुद्ध प्रेम का बड़ा ही उत्तम वर्णन दिया है। इनका दिया गया प्रेम का लक्षण है वो कितना सुंदर है कि सुख दुख में है एक सम, तनमन वचन प्रतीत और सहज बड़े हित चित्र है जहाँ सप्रेम सप्रीत। यानी सुख और दुखों में जो प्रेम है वो एक सा रहता है। इनकी कविता की सुंदरता का एक और उदाहरण दृष्टव्य है कि ऐसो हूँ जू जान तो कि जे है तू विषय के अंग, ऐसे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो। ओ आजू लगी हूँ कत नर नाहन की नहीं सुनी नेह सो निहार हेरी वदन ने होर तो। कि चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाव कुछ चेतावनी न मारी मुँह मोर तो। ओ भारो प्रेम पाथर न गारो दे गरे सो बांधी राधा वर विरध के वारिद में बोर तो। यानी कि मैं तुझमें तेरे गले में प्रेम का भारी पत्थर बांध करके तुम्हारे गले से, और जो राधा के वर है यानी श्री कृष्ण की जो व्रत यानी प्रशंसा है उसके जो बारद यानी उसका प्रशंसा रूपी जो समुद्र है उसमें तुम्हें मैं डुबो देता।
तो ये बात दोस्तों देव के बारे में आपको याद रखनी है। इनकी कुछ एक रचनाएँ हैं, ठीक है, भाव विलास है, भवानी विलास है, ठीक है, और आपके एक इनकी राग रत्नाकर है, ठीक है, जिसमें आपकी राग रागनियों का वर्णन है, प्रेमचंद्र का है, प्रेम तरंग है, मुगल विलास है। तो ये विलास वाली इनकी यही रचनाएं हैं। अब आ जाएंगे दोस्तों भिखारी दास। इनका है भिखारी दास पे पूरा आपका डिटेलली क्वेश्चन है, वो आपके कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था। भिखारी दास जाति से कायस्थ थे और प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा नामक स्थान में रहे थे। तो ये भी उसमें पूछा गया था कि इनका जन्म है वो टोंगा के पास में हुआ था। इनके पिता का नाम कृपाल दास था। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रम में रहे थे। तो ये भी आपको इनको आश्रयदाता है वो याद रखना है। इनके द्वारा प्रणीत 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये इनके दोस्तों प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। छंदाड़प पिंगल है, शब्दनाम प्रकाश है, विष्णु पुराण वासा है और शतरंज शतिका है। प्रथम 3 ग्रंथ हैं वो काव्य शास्त्रीय हैं। तो रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। चौथा छंद शास्त्र से संबंधित है, छंदोड़प पिंगल। भागीरथ मिश्र के अनुसार भिखारी दास रीतिकालीन अंतिम वर्ग के सबसे बड़े आचार्य थे। तो इनकी गणना है वो दोस्तों आचार्यों में की जाती है और भागीरथ मिश्र ने इनको रीतिकालीन अंतिम वर्ग का सबसे बड़ा आचार्य माना है। यद्यपि काव्य निर्णय में उनकी सामग्री पूर्ववर्ती कवियों आचार्य केशव और चिंतामणि श्रीपति आदि से ली है, तथापि उसमें भिखारी दास की विद्वता ही टपकती है। कवि की दृष्टि से भिखारी दास का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने श्रृंगार संबंधी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए कि अखियाँ हमारी दई मारी सोदे बोदे हारी मोहू तेजु न्यारी दास रहे सब काल में। और कौन गहे ज्ञान कहे सौंपत सयाने, कौन लोक ओक जाने ये नहीं है निज हाल में। कि प्रेम पगी रही महामोह में उमग रही, ठीक ठगी लगी रही रही बन माल में। और लाज के वचे के कुल धर्म पचे के व्रता बंधन सचे के भई मगन गोपाल में। तो ये अखियाँ हमारी दई मारी सुध बुध हारी, ये पंक्ति है दोस्तों आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। इनकी भाषा है वो परिमार्जित है। शब्दों का चयन भी विषयानुकूल किया गया है। इनकी व्यंजना पद्धति सरस और व्यंग प्रधान है। इनकी ब्रज भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू और फारसी के शब्द भी आ गए हैं। ब्रज भाषा के संबंध में ये कहते हैं कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय, मिले संस्कृति पारस्यो पे अति प्रकट जो हुए। ब्रज मागधी मिले भ्रमर, नाग यमन भाखान, और सहज पारसी हु मिले शट विधि कवित बखान। यानी कि ब्रज को मगधी को मिला करके इन्होंने नाग और यमन भाखान यानी भाषाओं को मिला करके, पारसी को मिला करके, तो यहाँ पर शट विधि यानी 6 भाषाओं को मिला करके इन्होंने कविता है वो बखानी है। पद्माकर भट्ट अगले कवि हो जाएंगे आपके 1753 से 1833। पद्माकर का भट्ट बांधा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मोहनलाल था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर को रीतिकाल के उत्तरार्ध का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माना जाता है, तो वो आपके पद्माकर हैं। इनको बिहारी की तुलना का कवि माना जाता है। ये अनेक राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाते रहे थे। कई राज दरबारों में इनका बड़ा मान था। ये अनूपगिरी हिम्मत बहादुर जो बांधा के नवाब के बड़े अधिकारी थे, हिम्मत बहादुर विरदावली है वो ग्रंथ लिखा था। ये जयपुर के महाराज जगत सिंह के यहाँ भी रहे थे। अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद लिखा था। जगत विनोद के अतिरिक्त इनके ग्रंथ हैं पद्माभरण, जयसिंह विरदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। 1890 में कानपुर के गंगा तट पर इनका देवलोक गमन हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा ये कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप ही आमी भरता है। लाक्षणिकता इनकी बड़ी विशेषता है। यद्यपि इन्होंने वीर रस की कविता भी लिखी, किंतु श्रृंगार रस की कविता ही इनकी विशेष प्रसिद्धि का कारण है। कि यहाँ पर होली का दोस्तों यहाँ पर फाग खेलने का वर्णन हुआ है कि राधा या अन्य कोई जो गोपी है, ठीक है, जो नायिका है, वो श्री कृष्ण के किस तरह से होली खेलती है कि फागु के वीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अवीर की जोरी, और छीन पितम्बर कम्बर से तू बिदादई मेड़ी कपूलन रोरी, और नैन नचाए कहा मुस्काए लला फिर आइयो खेलन ओरी। तो ये दोस्तों फागु के वीर अभीरन में ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। पद्माकर का जगत विनोद कवित्व के गुणों से उत्प्रोत ग्रंथ है। तो जगत विनोद पूछा जाता है। हिम्मत सिंह बहादुर विरदावली पूछा जाता है। इनकी प्रसिद्धि का आधार भी यही ग्रंथ है।
इन ग्रंथों में श्रृंगार रस का बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरस वर्णन है। ये एक उत्कृष्ट कवि थे, शब्द चयन के कुशल शिल्पी थे। इनकी कविता में अंतराज की छटा भी दर्शनीय है कि अंग संग आलेन के नद पठाई नीठी। तो ये दोस्तों आपका ये कवित्व या घनाक्षरी छंद माना जाता है। पहली पंक्ति में यह वर्णिक छंद है, यहाँ पर आपके 16 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके 15 वर्ण हो जाएंगे। तो 16 और 15 यानी कि एक पंक्ति में आपके 31 वर्ण रहते हैं। तो आई संग अलेने के ननद पठाई नीठी, सोहत सोहाई शीस ईडरी सो पटकी, कहे पद्मा कर गंभीर जमुना की तीर, लागी घट भरन नवेली ने है अटकी, ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामे, मधुर मलार गई और बंसी बटकी, ताने लगे लटकी रही न सुधे घूंघट की, घर की न घाट की न वाट की न घट की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर उक्ति वैचित्र है उसको देखने को मिलता है कि लट की रही न सुधि घूंघट की, घर की न घाट की न वाट की न घट की। आगे चलते हैं दोस्तों। कवि गंग 1538 से 1617। गंग अकबर के दरबार कवि थे। इनका 16वीं सदी रहा होगा। तो ये आपसे पूछा जाता है अकबर के कवियों में दोस्तों गंग का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी गणना भक्तिकाल के कवियों में की है, परंतु इनकी रचना पद्धति रीतिकाल की सी है, इसलिए ये रीतिकाल के कवि ही ठहरते हैं। अकबर के दरबारी कवि रहीम इनके परम मित्र थे। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, परंतु समकालीन और परवर्ती कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तुलसी गंग दो भई सुकव इनके सरदार। तो ये दोस्तों भिखारी दास कहते हैं, ठीक है। ये सरल सुहृदय कवि थे। वीर रस और श्रृंगार के बहुत मनभावन कवित्व इन्होंने लिखे हैं। कहीं कहीं बहुत अशोक्तिपूर्ण बृहताप का वर्णन भी इनकी कविताओं में मिलता है। उदाहरण स्वरूप यह पद कि बैठी थी सखिन संग पिए को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की, और गंग कहे त्रिविध सुगंध ले पवन भयो, लगत ही ताके तन भई बिथा जर की, प्यारी को परसी पौन गयो मान सर कहें, लगत ही ओरे गई भति मान सर की, जल चर जरयो सेवार जरी छार भयो, तल जरी गयो पंग सूखी भूमि दर की। तो यहाँ पर जो वियोगनी है उसकी बृहताप की यहाँ पर प्रचंडता का वर्णन किया गया है, जिसमें जलचर हैं, सारे जलचर मर गए हैं, ठीक है, और सारी जो तल है तालाब का वो भी सूख गया है, ठीक है। आगे इनकी वीररस की जो कविता है उसका एक उदाहरण देखिए कि झुगत कृपान में मान जो उदोत भानु, एक अनते एक मानो सुषमा जरद की, कहें कभी गंग तेरे बल की, बयार लगे फूटी गज घटा घन घटा जो सरद की, ऐते मान सोनेते की नदियाँ उमड़ चली, रही न निशानी कहूँ मही में गरद की, गौरी गयो गौरीपति गणपति गयो गौरीपति गही पूछ लप की बरद की, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अकबर की जो वीरता है उसमें यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। ऐसी किंवदंती है, लेकिन दोस्तों ये कभी भी किसी के कहने पर है वो वर्णन नहीं करते थे। ये अपने मन के राजा थे और इसीलिए इनको कई बार है वो इनकी जो मृत्यु का कारण है यही मनमानी बनी थी। ऐसी किंवदंती है कि अकबर के दरबारी कवि होते हुए कभी बादशाह की प्रशंसा नहीं करते थे। इनसे ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों ने एक बार ऐसा काव्य पंक्ति समस्या पूर्ति रखी जिसके अंत में आता था आस करें सब अकबर की, ठीक है। भरे दरबार में कभी गंग को इस समस्या पूर्ति पर कवित्व बनाने को कहा, गंग ने कवित्व बनाया। तो ये दोस्तों कवित्व नहीं है, ये आपका सवैया छंद है। अनेक गुनिया दुनिया को ठगें सिर बांधत पोट अटब्बर की, चपलूसी सुहाती करे जने लाज नहीं कुल ढब्बर की, गंग के एक आधार प्रभु वो तो बात ना मानत जब्बर की, जिनको हरि की कछु आस नहीं सो करो मिली आस अकबर की। तो ये 100 करो मिली आस अकबर की आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अकबर के बाद ये जहांगीर के आश्रय में रहे थे। उन दिनों शासन नूर जहां के आश्रय में था, हाथ में था, और नूर जहाँ इनसे नाराज हो गए, इनको हाथी से मरवाने का आदेश दे दिया। इस अवसर पर कभी गंग ने यह दुआ पढ़ा, कबहू ना रणुआ भन चढ़े। तो ये दोस्तों आपका है वो बहुत बार पूछा जाता है, कबहू ना बाजी बम्ब और सकल सबाही प्रणाम करी विदा होत कभी गंग। गंग कवि ने झुकना स्वीकार नहीं किया और मरना स्वीकार किया। जब कवि को मैदान में हाथी से मरवाया जाना था तब उससे पूछा कवि कैसा लग रहा है, तो कवि ने उत्तर दिया कि सब देवन को दरबार जुड़ो तहें पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काऊते अर्थ कहो ना गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो, मृत लोक में है नर एक गुनी कही, कभी गंग को नाम सभा में बतायो, और सुनी चाहे वही परमेश्वर की, तब गंग को लेन पटेश गणेश पठायो। यानी कि स्वर्ग लोक में एक दरबार जुड़ा था जिसमें किसी ने पिंगल छंद बनाया था, ठीक है, और किसी पर भी अर्थ है वो उसका नहीं लगा था,
तब उसका अर्थ लगाने के लिए नारद जी ने कहा था कि केवल जो मृत्यु लोक है, जो भूमि है, धरती है, उस पर एक कवि गंग है, ठीक है, उन्होंने उसका नाम लिया था और उससे सुनी चाहे वही, तो उस गंग कवि से उसका अर्थ सुनने के लिए परमेश्वर की चाह हुई, ठीक है, और तब उसके लिए उसने गणेश है वो लेने के लिए पठाया था। यानी हाथी से मारा जा रहा था तो हाथी है वो गणेश का अवतार है। कवि ने प्राण लेने को तत्पर हाथी को परमात्मा द्वारा भेजे गए गणेश से उपमित कर अपने स्वाभिमानी होने और मृत्यु से भी निडर होने का परिचय है वो दिया था। तो ये दोस्तों हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत हमने दोस्तों रीतिबद्ध धारा के जो प्रमुख कवि थे, चिंतामणि हो जाएंगे, मतीराम हो जाएंगे, ठीक है, केशव दास का अध्ययन है हमने दोस्तों भक्ति काल में कर लिया है, ठीक है, और इसके अलावा आपके कवि देव हो जाएंगे, पद्माकर हो जाएंगे, भिखारी दास हो जाएंगे, जसवंत सिंह हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे। ये दोस्तों प्रमुख हैं। आपके लिए भूषण है, आपके लिए केशव दास है और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आपका देव और जो पद्माकर हैं, इनसे आपके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वरना जैसे जसवंत भूषण है, इनसे आपसे ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई आपका जो भाषा भूषण है वो किसका ग्रंथ है। ये आपका पिछली बार पूछा भी गया है, ठीक है, 2018 में। तो ये दोस्तों इस प्रकार का आपका पूरा रीतिबद्ध है वो शाखा हो गई थी, जिन्होंने संस्कृत के आधार ग्रंथों को, लक्षण ग्रंथों को आधार बना करके हिंदी में लक्षण ग्रंथों की वो रचना की थी, ठीक है। संस्कृत की बदी बदाई परपाटी के आधार पर जिन्होंने ग्रंथों की रचना की थी, अलंकार ग्रंथ हों, चाहे वो नायिका वेद ग्रंथ हों, चाहे वो रस के विवेचन से संबंधित ग्रंथ हों, तो उनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता है, यानी कि जो रीति से बंधे हुए थे, ठीक है। इन कवियों में आपके जो प्रमुख कवि आते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। केशव दास, भूषण, देव, पद्माकर, ये आपके दोस्तों मुख्य रूप से हो जाएंगे। भिखारी दास की आपको 2-3 रचनाएं हैं, काव्य निर्णय है, काव्य श्रृंगार निर्णय है, छंदावला पिंगल है, ठीक है, ये आपको प्रमुख याद रखनी है। देव है, और जो कवि देव हैं वो किस किस के आश्रय में रहे थे, ठीक है, जगत विनोद उनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पद्माकर है, ठीक है, तो पद्माकर की भाषा है उसकी प्रशंसा शुक्ल ने की है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है दोस्तों पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम दोस्तों बिहारी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर उसके बाद में दोस्तों हम जो रीति मुक्त कवि हैं उनका अध्ययन करके रीति काल को दोस्तों 4 वीडियोज़ के माध्यम से ही हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद में आप आधुनिक काल है, और उसके बाद में आपका पूरा हिंदी साहित्य आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि आपको विस्तार से पढ़ना है दोस्तों, तो फिर आपको हिंदी साहित्य की कक्षाएँ हैं वो चली रही हैं, ठीक है। तो यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपका विश्वास है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो चलिए आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।